नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, कर्नाटक में बहुत बड़ा खेल हो गया और फिर एक बार चौबे गए छब्बे बनने, दूबे बन करके लौट गए। राहुल गांधी की मजबूरी देखिए। संविधान की पुस्तक लेकर के पूरे देश में भ्रमण कर रहे थे, दलितों को, पिछड़ों को न्याय दिलाने के लिए। अब ये अहिंदा, लिंगायत, वोक्कालिंगा में फंस गए। अहिंदा को हटाया तो वोक्कालिंगा को ले आते या लिंगायत को ले आते, नहीं लाए लिंगायत को, वोक्कालिंगा को ले आए। अब ये वोक्कालिंगा, लिंगायत और अहिंदा क्या है आप सभी जानते होंगे, हमारे ज्यादातर दर्शक जानते होंगे। एक बार फिर से बता देते हैं। लिंगायत कर्नाटक में सबसे अधिक आबादी वाला कोई एक कम्युनिटी अगर है तो सबसे अधिक आबादी वाला कम्युनिटी है लिंगायत। उसके बाद जो दूसरी सबसे आबादी वाला कम्युनिटी है वो है वोक्कालिंगा। लेकिन इस दोनों के बियॉन्ड दो कम्युनिटी और महत्वपूर्ण है। एससी और एसटी, ये दोनों मिला करके 18 और 7% हो जाते हैं, तो वो भी लगभग 25% के आसपास है। दूसरी तरफ मुस्लिम पॉपुलेशन 13% है। अब एक नया ग्रुप है, वो ग्रुप अलग है। उस ग्रुप को नाम दिया सिद्धारमैया ने अहिंदा का, जिसमें ट्राइबल, दलित, पिछड़े, अति पिछड़े जिसको आप कहते हैं, उस सबको मिला करके एक कम्युनिटी बना लिया। जो खेल नीतीश कुमार ने बिहार में किया, क्योंकि उनकी अपनी जाति की जो संख्या है वो कम है, तो उन्होंने एक्सपैंड किया, अति पिछड़ों को अपने साथ मिलाया और पिछड़ों को छोड़ दिया, अदर बैकवर्ड कास्ट को छोड़ दिया और अति पिछड़ों को साथ मिला करके और कुछ पिछड़ों को लेकर के एक बड़ा वर्ग बनाने की कोशिश की। उसमें बहुत हद तक सफलता में मिली और उसका चंक 21% तक गया। वही खेल सिद्धारमैया कर्नाटक में कांग्रेस के लिए किए, इसका उन्हें रिवार्ड भी मिला। लेकिन अब जब सिद्धारमैया अब से थोड़ी देर बाद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे, इस्तीफा भी दे चुके हैं, बल्कि वो 2 बजे वो इस्तीफा उनका है और 3:30 बजे के आसपास उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस है। लेकिन आज सुबह सिद्धारमैया अहिंदा से आते हैं, वोक्कालिंगा कम्युनिटी से आते हैं डीके शिव कुमार। लिंगायत से एक बड़े स्टॉलवर्ट नेता थे, हालांकि लिंगायत में भी जो सब सेक्ट है उससे आते थे बीएस येदियुरप्पा, भारतीय जनता पार्टी के नेता। और दूसरी जो कम्युनिटी है लिंगायत से, उसमें एक और नेता आते हैं, आप सभी जानते हैं, हड्डनहल्ली देवगौड़ा का जो परिवार है, वो उनका जो जनता दल है वो। अब वो उनकी पार्टी, बीजेपी और इधर सेक्ट में बटा हुआ कांग्रेस। तो कांग्रेस पार्टी सोच रही थी कि हम इक्वेशन को साध करके चलें। नया जो समीकरण जो बनाया था, एक तो वोक्कालिंगा का समर्थन और दूसरा अहिंदा जो लेकर के आए सिद्धारमैया, उसका रिवार्ड उनको मिला। लेकिन वोक्कालिंगा और लिंगायत दोनों कम्युनिटी डोमिनेंट कम्युनिटी है और दोनों कम्युनिटी ओबीसी की कम्युनिटी है। ये कोई सवर्ण कम्युनिटी नहीं है, ये ओबीसी है, अदर बैकवर्ड कास्ट है। और अदर बैकवर्ड कास्ट होते हुए भी दोनों में शिक्षा, अर्थ, धन, दोनों रूप से ये दोनों कम्युनिटी वहां पर मजबूत है कर्नाटक में। अब इस दोनों कम्युनिटी के बीच में आपसी संघर्ष भी होते रहता है, सत्ता संघर्ष जिसको कहते हैं, चाहे वो बीजेपी की हो या देवगौड़ा की पार्टी हो, लेकिन संघर्ष वहां भी कम्युनिटी के बीच का चलते रहता है। लिंगायत के थे येदियुरप्पा, तो उनका संघर्ष अलग चला। लेकिन अब यहां पे 2.5 साल का फॉर्मूला तय हुआ था, क्योंकि प्रोमिनेंट है, पैसा भी है इनके पास, डीके शिव कुमार के पास। बल्कि डीके शिव कुमार कांग्रेस पार्टी चलाते हैं। किसी को भी एमएलए को कहीं किसी रिजॉर्ट में रखवाना हो तो पूरा खर्चा डीके शिव कुमार देते हैं। अब डीके शिव कुमार का बिजनेस क्या है, बहुत बड़े व्यवसायी भी हैं और इतने बड़े से राजनीति में हैं, एक मजबूत कम्युनिटी से आते हैं, तो उनके पास पैसा है, थैली है। और थैली इतनी मजबूत है कि कांग्रेस पार्टी को और आला कमान को अपनी थैली के बल पे
उन्हें ऑबलाइज करते रहते हैं। लेकिन अहिंदा को रिप्रेजेंट करने वाले श्रीमान सिद्धारमैया भी मदद करते होंगे, भी ऑबलाइज करते होंगे, लेकिन उस रूप में नहीं कर पा रहे हैं जिस रूप में डीके शिव कुमार कर सकते हैं या करते रहे हैं। तो जाहिर है आला कमान के पास मामला पहुंच गया। डीके शिव कुमार तो पिछली बार ही वो मुख्यमंत्री की रेस में थे, बगावत भी एक प्रकार से उन्होंने कर दिया था, लेकिन दोनों के बीच में पैच किया गया और कहा गया कि बीच का रास्ता निकालते हैं और 2.5 साल का फॉर्मूला तैयार करते हैं। दोनों मान गए 2.5 साल पर। अब ये 2.5 साल का वक्त गया गुजर। डीके शिव कुमार इंतजार कर रहे थे कि भाई 2.5 साल का वक्त तो खत्म हो चुका है, मेरा टर्न कब आएगा। तो उन्होंने मुंह फुलाना शुरू किया। मुंह फुलाने का तात्पर्य यह है कि भाई बगावत शुरू किया, बात सुननी नहीं शुरू कर दी, जगह ब जगह चुपके से बयानबाजी शुरू कर दी। तो ये टग ऑफ वॉर पिछले 6 महीने से हो रहा था। जैसे ही सिद्धारमैया का टर्न खत्म हुआ, क्योंकि 2028 में अब फिर दूसरे विधानसभा की चुनाव होगी, नेक्स्ट चुनाव जो ड्यू है वो 2028 में है और 26 मई आ गए आप, तो मुश्किल से अब 2 साल का वक्त बचा है। 3 साल वक्त उन्होंने काट लिया। होना था उनको जाना था 2.5 साल पे, तो 6 महीना का वक्त गुजर गया। अब 6 महीने से लगातार सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार के गुट के बीच में जबरदस्त गुटबाजी चल रही थी। पार्टी टूटने की हालत में आ गई थी। डीके शिव कुमार के ऊपर कई छापे पड़े हैं, इनकम टैक्स के, ईडी के, सीबीआई के, तमाम तरह के छापे पड़े हैं। उनके ऊपर करप्शन के बड़े चार्जेज हैं। सिद्धारमैया के ऊपर करप्शन के चार्जेज हैं। सिद्धारमैया और उनकी पत्नी के ऊपर करप्शन, जमीन घोटाले का चार्जेज है। लेकिन डीके शिव कुमार के ऊपर तो गंभीर चार्जेज हैं। अब ऐसी परिस्थिति में उनको यह लग रहा था कि अगर इस करप्शन से डीके शिव कुमार खुद को बचाना चाहते हैं तो वो पाला बदल सकते हैं। अब एक ही उपाय हो सकता है, डीके शिव कुमार को पाला बदलने से बचाने के लिए हम उन्हें उनकी जो डिमांड है वो पूरी कर दें। आलाकमान तक संदेश पहुंच गया था कि मैं लंबे समय तक कांग्रेस की सेवा नहीं कर पाऊंगा। एक तो आपने जो मुझे पिछली बार कहा कि भाई आप 2.5 साल के बाद आपको मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा, तो सिद्धा जी तो कुर्सी छोड़ ही नहीं रहे हैं, तब हम और कितने दिन इंतजार करें। और दूसरी तरफ हमारे ऊपर दबाव है। ये वही बात हो गई आम आदमी पार्टी के श्रीमान अशोक मित्तल का। अशोक मित्तल को चीफ व्हिप बनाया गया राघव चड्ढा को हटा करके, और 4 दिन के बाद अशोक मित्तल स्वयं ही भारतीय जनता पार्टी में आ गए। जैसे ही ईडी का छापा पड़ा, उनका मिजाज बदल गया और वो आ गए। उसी प्रकार से अजित पवार के जैसे ही फाइल खुले, प्रधानमंत्री ने कहा कि करप्शन की गंगोत्री है अजित पवार। अजित पवार ने कहा कि लगता है कि अब हमारे तरफ नजर टेढ़ी हो रही है, हमको अब इंतजार नहीं करना चाहिए। उन्होंने आओ देखा ना ताओ, फौरन पाला बदल लिया। बस यही कहना था। अब जैसे अशोक मित्तल आ गए आम आदमी पार्टी वाले, इसको भी छोड़ दीजिए आप। अशोक चौहान को याद कीजिए, कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री रहे महाराष्ट्र में, कद्दावर नेता थे, राज्यसभा के सांसद, राज्यसभा में नहीं पहुंचे थे अभी। छोड़ने के पहले वो सोनिया गांधी से मिलने के लिए आए और सोनिया गांधी को उन्होंने कहा कि मैडम मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, मैं अगर कांग्रेस में रहता हूं तो मुझे जेल जाना पड़ेगा, और अगर मुझे बचना है तो मुझे पाला बदलना पड़ेगा, मेरे पास कोई और दूसरा रास्ता नहीं है। तो आप इसे अन्यथा नहीं लीजिएगा, मेरी मजबूरी है, मुझे बदलना ही पड़ेगा पार्टी, और खुद को अगर बचाना है, वरना आदर्श घोटाले में मेरा जेल जाना अवश्यंभावी हो गया है, इनएविटेबल है। एनी मोमेंट दे विल सेंड मी जेल। तो आप मेरे इस पार्टी को छोड़ करके जाने के मामले को अन्यथा नहीं लीजिएगा। मुरली देवड़ा के पुत्र उधर थे, लेकिन फिर आ गए इधर साहब। तो इसी तरीके से अभी आप देखिए, नवीन जिंदल को थे कांग्रेस पार्टी में, फिर उनको लगा कि उनके ऊपर भी कार्रवाई हो सकती है। सज्जन जिंदल अच्छा काम कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, अभी वो एमजी के साथ कोलैबोरेशन कर रहे हैं, भारत में ऑटोमोबाइल में बहुत बड़ी क्रांति लाना चाहते हैं। लेकिन नवीन जिंदल को लगा कि साहब इधर तो हमारी कुछ चलेगी नहीं, पाला बदल लेते हैं। तो मां सहित वो पाला बदल लिया, आ गए भारतीय जनता पार्टी में। तो जो व्यवसायिक किस्म के पॉलिटिशियन हैं
जो अपने बिजनेस को प्रोटेक्ट करने के लिए राजनीति में हैं, वो सत्ता के साथ चलते हैं। सत्ता कहां मजबूत है इसकी नजर रहती है।